युद्ध एक ऐसा शब्द जिसके नाम से ही आंखों में तबाही के मंजर नजर आने लगते हैं। सिर्फ बम, गोली, धमाके और चारों तरफ फैली बर्बादी के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। लेकिन आज हम जिस युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, ये इतिहास के सबसे घातक युद्ध में से एक है। इस युद्ध से कई देशों को बर्बादी सहनी पड़ी, सैकड़ों लोग मारे गए इस युद्ध के वजह से, और ये युद्ध जाना जाता है कोरियन वॉर के नाम से। आखिर ये युद्ध इतिहास के सबसे घातक युद्ध के रूप में क्यों जाना जाता है? 1950 से 1953 तक चले इस भीषण युद्ध में करोड़ों लोगों को जान गंवाना पड़ा और हाथ आया कुछ भी नहीं। एक तरफ उत्तर कोरिया था जिसका समर्थन सोवियत यूनियन और चीन कर रहा था, दूसरी तरफ दक्षिणी कोरिया था जिसकी रक्षा अमेरिका कर रहा था। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे हेनरी एस ट्रूमैन। उन्होंने सोचा हमको किसी भी कीमत पर दक्षिणी के उस देश को बचाना है। उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया, कहा उत्तर कोरिया तुरंत अपनी सेनाओं को पीछे बुला ले, अन्यथा हम भी अटैक करेंगे। लेकिन उत्तर कोरिया नहीं माना। ऐसे में अमेरिका ने तय किया कि हमें दक्षिणी कोरिया को जिताने के लिए हर संभव मदद करना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कमांडर चीफ बनाया जनरल डग्लस मैकआर्थर को, यानी उन दिनों अमेरिका सेना का सबसे सेलिब्रिटी नाम था। वो आदमी जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पर अमेरिका को जीत दिलाई थी। हम सब के मन में एक बात आती है कि दूसरे की लड़ाई में अमेरिका क्यों कूदा था और इससे अमेरिका का क्या फायदा होगा। इस सवाल का जवाब छुपा है उस नाम में जहां ये युद्ध लड़ा जा रहा था, और वो जगह था कोरियन प्रायद्वीप। कोरियन या कोरिया शब्द का संबंध कोरियो नाम के एक प्राचीन साम्राज्य से है। इन्होंने सन 918 से 1392 BC तक यहाँ राज किया। हम सब जिसे उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के नाम से जानते हैं, वो कभी एक इकट्ठा कोरियन प्रायद्वीप हुआ करता था। वहाँ राजशाही थी। हमने आपको कोरियो वंश के बारे में बताया था जिसका शासन 1392 BC तक था। इसके बाद वहाँ सत्ता में आया जोसेन वंश। उन्होंने करीब 500 सालों तक शासन किया। 1897 में इसी वंश के एक राजा वोजोग ने एक नए साम्राज्य की नींव रखी। इसका नाम रखा कोरियन एम्पायर। उसके बाद जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया। जापान ने कहा आज से तुम हमारे संरक्षण में हो। कोरिया के लोगों से उनकी भाषा, उनका इतिहास, उनके जंगल, उनके पेड़ पौधे सब छीन लिए गए। कोरियन महिलाओं को गुलाम बनाया गया। जापान क्रूरता का ये इतिहास आज भी कोरिया के दोनों देशों के बीच एक कॉमन फैक्टर है। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार हुई, इस हार के साथ कोरिया जापान के चंगुल से तो निकल आया मगर एक दूसरे के चंगुल में फंस गया। ये दूसरा चंगुल था कोल्ड वॉर। कम्युनिस्ट सोवियत और कैपिटलिस्ट अमेरिका स्वाभाविक विरोधी थे। इनके आपसी विरोध में घी डाला जर्मनी के नाजी दल के जासूसों ने। इस आपसी अविश्वास, इस पैरानोइड का सबसे पहला शिकार बना था कोरिया, जिसके दो हिस्से हो गए। 1948 में दोनों जगह दो सरकार बन गई। उत्तर कोरिया कहलाया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दक्षिणी कोरिया कहलाया रिपब्लिक ऑफ कोरिया। उत्तर कोरिया बस अपने नाम में ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, असलियत में यहाँ थी राजशाही जिसके मुखिया थे किम इल संग, और दक्षिणी कोरिया के सत्ता सिगमेन री के हाथ में थी। कोरियन वॉर में शुरुआत में जनरल डगलस की सेना को खूब बढ़त मिली। वह उत्तर कोरिया की फौज को पीछे धकेलते चले गए, मगर फिर अमेरिकी खुफिया विभाग की एक नाकामी ने युद्ध की शक्ल बदल दी। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला नहीं करेगा। फिर इसने कहा कि चीन की माओ सरकार इस युद्ध से दूर है, जबकि अंदर ही अंदर चीन नॉर्थ कोरिया की मदद कर रहा था। अमेरिका फौज को अपनी सरहद पर देखकर माओ सरकार कैसे रिएक्ट करेगी, ये पता करना भी जरूरी था, और ये भी पता करना था कि चीन कितने सैनिक भेज सकता है। जनरल मैकआर्थर के अनुसार मुश्किल से 50,000 सैनिक ला सकता था चीन। अमेरिका के खिलाफ 3 मोर्चे खुले, नॉर्थ कोरिया, USSR और चीन। खासकर अमेरिका की तगड़ी हार हुई। आखिरकार जुलाई 1953 में करीब 50 लाख लोगों के मौत के बाद कोरियन युद्ध रुका। युद्ध रुका तो सही मगर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच संधि समझौता नहीं हो सका। साउथ कोरिया ने कहा उसे देश का बंटवारा मंजूर नहीं है। इसी बात पर उसने पीस ट्रीटी पर दस्तखत नहीं किए, यानी टेक्निकली ये जंग आज भी खत्म नहीं हुआ। आखिर में कोरियन युद्ध का इतिहास भारत के जिक्र के बिना अधूरा है। भारत ने पहले ही ब्रिटेन और अमेरिका को आगाह कर दिया था कि चीन जंग में कूदने की तैयारी कर रहा था, मगर अमेरिका ने इसे नज़रअंदाज किया। इसका परिणाम ये हुआ कि 36,000 लोग मारे गए अमेरिका के। हालांकि अमेरिका ने जितने जानें ली है, जितने शहर और गांव को उसने तबाह किया है, उन मौत के आगे ये संख्या बहुत ही कम है।
अब भी साउथ कोरिया के कई हिस्सों से खुदाई में पुराने लाशें मिलती हैं, जिनमें से कई उसी 3 साल चले युद्ध के समय जिंदा दफना दिए गए थे।